प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची जो कि हम बारहा और बार बार ये बात करते हैं और हकीकत भी यही है कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा, मगर इसके मसाइल भी उससे भी बड़े बड़े हैं। जी हाँ, हम मसाइल की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मसला जो कराची में हम फेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सड़कों पर निकलें तो घंटों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वजह क्या है? टूटे फूटे रोड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कराची में कितना बिगाड़ है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अब आप जो मेरे आगे पीछे देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी और मशहूर मार्केट है जो कि करीमाबाद की मार्केट कहलाती है। ब्राइडल ड्रेसेस, ब्राइडल की चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर ये रास्ते दोनों बंद कर दिए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा रहा है। हमारे कराची में हम देखते हैं कि कोई अंडरपास हो, फ्लाईओवर हो या कोई तरक्याती काम हो, सालों लग जाते हैं। अब जबकि ये बंद कर दिए गए हैं रोड, इनको कितना टाइम लगेगा, क्या है, दुकानदारों को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर आवाम का तांता बना होता है। तो मेरे साथ चलिए और आज जानेंगे कि मुश्किलात कितनी है और ये कब तक बन जाएगा। मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, मशहूर मार्केट है और इस मार्केट में आवाम का तांता बना रहता है, मगर ये कारोबार भी कितना मुतासिर करेगा दुकानदारों से जानेंगे। और ठेले पतारे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लगे रहते हैं। अब ये जो एक रास्ता मेरे सीधे हाथ पर है, ये भी मेन इशारा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से गरीबाबाद फूड स्ट्रीट, गरीबाबाद और मेमन फाउंडेशन और एक रास्ता सिविक सेंटर को भी जाता है। अब इस रोड के बंद होने के बाद ये बहुत ज़्यादा, जब हम आए प्रोग्राम करने के लिए तो ट्रैफिक का सामना है। वैसे ही कराची भर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना रहता है आवाम को। लोगों से जानेंगे कि वो कितनी मुश्किलात में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, काम करते हैं या शॉपिंग? शॉप है सर। ये अब अंडरपास बन रहा है कराची में। मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ इतना ज़्यादा है, ट्रैफिक का निज़ाम दराम भरा है मगर अब ये अंडरपास बन रहा है। अब ये कितने सालों में तैयार होता है ये किसी को इल्म नहीं है। तो क्या कहेंगे, मुश्किलात होगी आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, नहीं मुश्किलात हो रही हैं। आने जाने के बिल्कुल रास्ता बंद हुआ हुआ है, कस्टमर के आने का रास्ता बंद है, हमारे आने जाने का रास्ता बंद है। कुछ गवर्नमेंट के लोग आए थे, हमने बात भी उनसे की कि कुछ मसले का हल निकालें, वो लिख के चले गए, उन्होंने कोई आगे से जवाब नहीं दिया। जवाब दिया आपको कि कोई कब तक बनेगा? 1.5 साल 2 साल का हम तो सुनने में आ रहा है कि 1.5 से 2 साल लगेंगे, मगर यहाँ तो अभी 1 महीना हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ख़ास तौर पर दुकानदार हजरात बहुत परेशान है, बिल्कुल आने जाने का रास्ता सारा बंद हो गया है। अच्छा। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल है सर। ये जो मार्केट है, अभी जाहिर से पता है शादियों का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में यहाँ पर बहुत रश होता है, यहाँ पर आवाम बहुत शॉपिंग के लिए आते हैं। मगर अब जबकि शादी के सीज़न में ये काम हो रहा है तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा आप लोगों का? शादी का सीज़न तो अभी चल रहा है, उससे आगे फिर रमज़ान भी आ रहे हैं और हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर जो बाइक वाला है। बाइक की कोई पार्किंग नहीं है, बाइक वाले को कोई जगह नहीं है, बाइक वाला कोई कस्टमर नहीं आ रहा। और यहाँ भी बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हुए सामने और जिनको 3-3 4-4 फीट के हैं। हम तो मजबूरी है पलंग के आ जाते हैं। लेडीज़ ख़वातीन जो आती हैं उनको तो परेशानी हो रही है, नहीं आ सकती, बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ तो वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि पूरे कराची भर में और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यहाँ की मेहंदी बहुत मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। यहाँ विजिट शॉपिंग के लिए आए या दुकान है आपकी? नहीं, मेरा ठिया है, ठिया है। तो ठिये भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर होते हैं। तो जब ये अंडरपास बंद रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, तो इससे कितना मुतासर होगा आप लोगों का? काम ही खत्म हो गया हमारा। काम खत्म हो गया है। वैसे क्या किस चीज़ का ठिया लगाते हैं? चाट का और गोलगप्पे का। तो अभी बंद कर दिया आपने? बस चल रहा है, बस घर का दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो चल रही है। मगर ये बताएं सर, मुतासिर हो गया आप कह रहे हैं काम, मगर कस्टमर आता ही नहीं है, चारों साइडें बंद कर रखी हैं। अभी तो नॉर्मल खुदाई है, जब ज़्यादा खुदाई हो जाएगी तो बिल्कुल निज़ाम खत्म हो जाएगा। मट्टी उड़ रही है, खाने पीने का काम है, उसके अंदर कस्टमर नहीं रुकता है। नहीं रुकता है। क्या कहना चाहेंगे हुक्काम वाला से कि अगर ये काम स्टार्ट हुआ है तो इसको जल्द से जल्द करवाएं? जल्द से जल्द हो जाए। तो वैसी पहली बात तो ये यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा। यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की? यहाँ कोई बड़ा ट्रैफिक तो था नहीं जी। बड़ा ट्रैफिक हो तो ज़रूरत भी, यहाँ से आगे जाएँ तो चुरंगी है वो बंद है, यहाँ से निकलेंगे तो आगे छोटा रोड है। ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ रोड फास्ट चल रहे हैं, जैसे तारिक रोड हो गया, यहाँ ज़रूरत है। यहाँ आयशा मंदिर चले जाएं, यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी देख लें, इन छोटी जगहों पे ज़रूरत नहीं होती है। अंडर बाईपास बड़ी जगहों पे ज़रूरत, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, यहाँ तो ट्रैफिक है ही नहीं। तो आप समझते हैं ये गलत जगह पर बनाया जा रहा है? गलत जगह की है, बहुत बड़ी शाहरा है कराची में जहाँ पर बनाने की, जहाँ बनाने का वहाँ बनाया नहीं है। जो दूसरे लोगों को परेशानी है वो काम हो नहीं रहे हैं।
ये बेफालतू के काम इन्होंने स्टार्ट कर। ठीक है, तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है माजी में ये हमने देखा है कि कोई प्रोजेक्ट अगर 2 साल का होता है तो उसको कई साल लग जाते हैं, और अब जबकि ये एक करीमाबाद पर एक अंडरपास की तामीर का सिलसिला जारी कर दिया गया है, शुरू हो गया है, इससे दुकानदारों को बहुत मुश्किलात है और स्पेशली ठेले पटाने वालों को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये अंडरपास से कारोबार कितना मुतासर होगा? आपको पता है रोड ब्लॉक है जी। ट्रैफिक का थोड़ा सा मसला चल रहा है, बनने का मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी काम है। मगर कह रहे हैं कि अभी तो 1.5-2 साल का टाइम दिया गया है, हाँ, तकरीबन और 2 साल हमारे का तो वैसे ही कराची में हम देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसको सालों लग जाते ये हैं। वाला प्रोजेक्ट हो गया कराची यूनिवर्सिटी वाला, जी जी जी, कई साल हो गए। हाँ, और वो भी मुकम्मल तो नहीं है, कितना उसको भी मुतासर चल होगा काम? रहा है। तकरीबन काम ही खत्म हो गया। काम खत्म हो गया तो फिर किस तरह से कमाई होगी, किस तरह से घर चलेगा? अभी माशाल्लाह हमारा रश होता था, अब अल्लाह मालिक है घर शादी का चलाने भी वाले- सीजन है ना भाई? जी जी बिल्कुल, लेकिन आपके सामने देखो नहीं है, और अभी तो ये पूरी रोड टूटेगी। अभी तो आगे से हुआ है ना, जी। अभी यहाँ आएगा, फिर ये पतारे भी डिस्टर्ब, दुकानदार भी डिस्टर्ब और आवाम भी डिस्टर्ब। मट्टी धुआंधार सारी चीज़ें जी होंगी। बिल्कुल आपके सामने है सर। ठीक है, छोटे ठेले पथारे वाले हैं या मेन दुकानदार हैं, अब इस पूरी मार्केट को मुतासर होना है और अभी से ही मुतासर होना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। टेंशन तो नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है अब तरक्याती काम हो रहा है, ये पूरी रोड टूटनी है, आगे जाके क्या होगा? अभी से ही कारोबार मुतासर हो गया आप लोगों का? टेंशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा हमारा? ये पूरे रास्ते बंद कर दिए, कस्टमर के आने की जगह नहीं है यहाँ पर। अभी से बिल्कुल ही कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, वरना तो अभी तक मार्केट रश से भरी हुई होती ये है। सीज़न भी चल रहा है ये शादी? सीज़न है हमारा सर्दियों का, इसके बाद शादियों का सीज़न है, तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। अब जो लेने देने वाले बंदे हैं वो क्या करेंगे बेचारे, और रोज़ काम करने वाले हैं यहाँ पे दिहाड़ी पे, वो बेचारे तो मुतासिर हो जाएंगे। अभी तो आप ये देखें वहाँ से करा, जब ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो कस्टमर का रुझान ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। और इनको फिर ये खतरा भी चाहिए, होता है कि बच्चे ना गिर जाएं। वो तो बात आपकी सही, इनको चाहिए था पहले बताएं, मार्केट वालों को खबर करें कि हम अच्छा, ये पहले काम बताया करना नहीं गया चाहते हैं। था? बिल्कुल भी नहीं बताया गया किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पर वो नहीं, बस आए, खुदाई स्टार्ट करी, अंडरपास बन रहा है, किसी चीज़ का कुछ नहीं। आज 4 हफ्ते हो गए खाली ये खोद कर चले गए। सुबह आ रहे हैं काम कर रहे हैं, फिर शाम में आ रहे हैं, तो ये काम ऐसे मतलब नहीं होगा। प्रॉपर काम भी नहीं किया जा प्रॉपर रहा है? काम ही नहीं हो रहा, 2-2 ढाई घंटे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से काम चलेगा? अच्छा, क्या कहा है कि 1.5 साल में होगा मुकम्मल या अभी इससे ये ज़्यादा? 2 साल बोल रहे हैं, कोई 3 साल बोल रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पर होगा, फिर वो रोड बन करा जाएगा, फिर जलाउद्दीन के पास से होगा, तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, ना समझ आने वाली बात है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या कोई सियासी वो हो सकता है कि हाँ वोट के जरिए ताकि आवाम बोले कि हाँ काम हो रहा है, ये वोट तो दिया जाए? देखें, ये तो सारा हुक्मरान अपने ऊपर पैदा बनाने के लिए करेंगे, अपनी वोट के लिए करेंगे। अब गरीब आवाम का भी सोचा जाए ना। ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि आवाम सही हो जाए और हम खराब हो जाएं, ये नहीं हो सकता। ठीक। ये खुद भी सही होंगे, आवाम भी सही होगी, तो कुछ मिलकर काम चल ठीक सकता है। है। अभी तो रास्ता ही बंद किया हुआ है, चलने फिरने का भी रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, और ना पार्किंग ही नहीं है, कस्टमर खड़ी बाइक कहाँ करेगा पार्क। तो सर ये बताइए कि दुकान माशाल्लाह से रोड की दुकान है, चलती फिरती दुकान है, और अभी शादी का भी सीज़न है, लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी मार्केट है, मशहूर मार्केट है, पूरे कराची से लोग आते हैं, तो कारोबार कितना मुतासर होगा? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्योंकि पार्किंग ही नहीं मिल रही कस्टमर को, और ऊपर से जो है धूल मट्टी ये अलग हो रही है। तो क्या हुकामे वाला से क्या अपील करेंगे कि इस वक्त जब शादी का यही सीज़न है? अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसका काम जो है ना जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में हो जाए तो अच्छा। ठीक है, ये दुकानदार खुद कह रहे हैं कि जितनी स्पीड से ये काम हो सकता है करें, क्योंकि इनका कारोबार मुतासर हो रहा है। सीज़न जाहिर सी बात है, एक तो मुल्क में महंगाई है और हर शख्स की कोशिश होती है, हर बंदा ये कोशिश करता है कि अपने घर पैसे लेके जाए। ये ठेले बतारे वाले उससे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये आप यहाँ पर ख़रीदने आए या आपकी ये लगाया हुआ है? मैं आगे शॉप पे हाँ, आता हूँ। शॉप पे। सर कितना मुतासर होगा कारोबार इस अंडरपास से? बहुत 50% मुतासर हो। 50% मुतासर होगा, मगर यहाँ दुकानदार कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेन शाराएँ पड़ी हुई है, वहाँ बनाने की ज़रूरत थी। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो शारा बन रही है, जो अंडरपास बन रहा है, वो सही बन रहा है? बहुत खूबसूरत हो जाएगा और क्या होगा। बस खूबसूरत हो जाएगा, मुश्किलात थोड़ी बहुत कम होगी, मगर अभी जो मुश्किलात आ रही हैं उस बहुत ज़्यादा है। बहुत अभी तो ज़्यादा। ये जब यहाँ से खुदाई ज़्यादा होगी फिर उसके बाद और परेशानी हो जाएगी। तो कह क्या रहे हैं, कब बन जाएगा? 2 साल ये लगेंगे? तो 2 साल कह रहे हैं। 2 साल कह रहे हैं, मगर आपको यकीन है कि 2 साल में बन नहीं, जाएगा? इंशाल्लाह 3-4 साल में बन जाएगा। के बाद जल्दी से जल्दी काम हो जाए तो ज़्यादा आसानी है, वरना तो बस क्योंकि धूल मट्टी इतनी हो गई है और प्लस रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी तो शुक्र है अल्लाह पाक का। चले, अच्छा ये बताइए, यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि उनको कहा गया है कि 1.5 से 2 साल में बनेगा, मगर कराची के जो प्रोजेक्ट्स बनते आए हैं, तरक्याती काम होते हुए आए हैं, जो टाइम दिया जाता है उस टाइम फ्रेम पर काम होता नहीं है। बिल्कुल हकीकत बात है। और कह भी रहे हैं कि जो मशीनरी आती है वो 1-2 घंटे काम करती है, उसके बाद चले जाती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है।
तो फिर समझ रहे हैं कि फिर ये लंबा काम होगा फिर आप। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी एक तो ये लोग जो भी चीज़ बनाते हैं कभी भी परफेक्ट तो बनती नहीं है। एक मतलब जो प्रोडक्ट उनका 2 साल में होता है कंप्लीट करने का, जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है तकरीबन इनका 5 साल के बाद। तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है, ठीक है। तो अच्छा दुकानदार, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है अभी स्टार्टिंग है, आगाज़ है ये, तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ख़वातीन आ रही हैं, वो मुश्किलात का शिकार हो रही हैं यहाँ पर। ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं है, प्लस पार्किंग थोड़ी सी दूर है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। और बाकी आपको लेडीज़ बताएंगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि लेडीज़ जो बात करना चाहती हैं वो बात करना चाहेंगी तो मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है और लेडीज़ ना करें शॉपिंग तो ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, आए हैं ख़रीदारी के लिए। कितना मुश्किल है ये सब फेस करना, क्योंकि जाहिर सी बात है अंडरपास बन रहा है, रोड टूट रहे हैं, ट्रैफिक जैम है थोड़ा, और बाकी पार्किंग नहीं है, पार्किंग भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये सही बन रहा है? अगर ये बन जाएगा तो मुश्किलात ख़त्म होंगी यहाँ पर कुछ? ये तो बनने के बाद पता चलेगा कि मुश्किलातें खत्म होती हैं, मगर अभी सामना है मुश्किलात का सामना। ये बहुत मशहूर मार्केट है मैम, हर किसी ने आना होता है इस मार्केट को, क्योंकि मेहंदी ले लें या ब्राइडल बहुत फेमस मार्केट है, हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए यहीं पे आना। मगर अभी तो ये मज़ीद टूटेगा, मज़ीद मट्टी है, गंदगी है, फिर ये दुकानों में मट्टियाँ अटकेंगी तो क्या यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे फिर आप? पता नहीं, हम तो आज ही इतनी मुश्किल से आए हैं, ट्रैफिक में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बचते बचाते गाड़ियों से, क्योंकि हर गाड़ी बस बैलेंस नहीं है, कुछ भी सब इधर उधर से निज़ाम नहीं है, कोई डाइवर्जेंस नहीं बने हैं, सारा बाकी का निज़ाम नहीं। ठीक है, आप खुद इनकी ज़बानी सुन रहे हैं ख़वातीन की कि बड़ी मुश्किलात हो रही है, और जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर शॉपिंग के वो खुद कह रहे हैं कि पार्किंग दें या कोई मुतबादिल रास्ता दें, और जो ठेले पतारे वाले हैं या जो मार्केट वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि उनका काम इतना ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और अगर मुतासर होगा तो वो घर जो कमाई करके रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर जाते हैं वो क्या करेंगे। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि दुकानदार जिनकी अंदर दुकान है क्या वो भी मुतासर होंगी। मगर एक ब्रेक के बाद हम हम इस वक्त मौजूद हैं करीमाबाद, और ये करीमाबाद की मशहूर मार्केट है जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे सीधे हाथ पर एक अंडरपास के लिए बनाने के लिए तामीराती काम, तरक्याती काम स्टार्ट हो गया है। और इससे अभी से ही, क्योंकि चंद हफ्ते हुए हैं इसकी खुदाई का आगाज़ करते हुए, और अभी से यहाँ के जो दुकानदार हैं, ठेले पतारे वाले हैं और आवाम जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ रही है उनको मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, मशहूर मार्केट है। पतारे वालों से भी बात करेंगे, जो आई हैं ख़वातीन उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें कितनी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये आपकी शॉप है? जी हाँ सर, ये जो ठेले पतारे हैं, शॉप वाले हैं, ये पूरी मार्केट है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना है क्योंकि अभी तो आगाज़ हुआ है इस अंडरपास का। बहुत अच्छी बात कही आपने, आगाज़ हुआ है अभी तो। आगे जाके यहाँ तो जब मस्जिद खुदाई होगी तो पता चलेगा, हम झांकेंगे हमें चक्कर आएगा, लेडीज़ कहाँ से गुजरेगी वहाँ से। मतलब प्रॉब्लम है, हम इसके बाद क्या पता रात के बाद सवेरा आता है वो सब अच्छा हो जाए, दिन के बाद बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात बोली। मगर सर अभी जो मुश्किलात है, जाहिर से बात है मुल्क में महंगाई है, हर शख्स परेशान है, सबकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा वक्त लगाकर पैसे लेके जाएं और घर में इतना लेके जाएं कि 3 वक्त की रोटी खाएं। तो अभी कितना मुश्किल आप समझ रहे हैं कि मुश्किल तो कारोबार बिल्कुल लो हो गया है ऑल ओवर्स, सिर्फ मीना बाजार नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे निस्बत हो गए कि कारोबार बिल्कुल ठप होता जा रहा है। मजीद में मुश्किलात ये है कि बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या क्योंकि इनके बाद अच्छी रिजल्ट आएगा, अच्छी पोजीशन हो जाएगी। तो क्या कहना क्या चाहेंगे कि हुकाम वाला से कि जल्द से जल्द काम हो? ये हाँ, ये तो है कि थोड़ी ये कोऑपरेट हो जाए कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो जाए। जैसे बैरूनी ममालिक में होते हैं कि रात को सुबह उठे तो बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर फिर भी थोड़ी जिद्दत आ जाए। अच्छा, यहाँ के दुकानदार 2 साल के बजाय 1 साल में हो जाए। दुकानदार कह रहे हैं कि जो मशीनरी आती है वो 1-2 घंटे के लिए आती है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, देखा नहीं है। बेसिकली हम तो 1 बजे आते हैं तो मतलब मशीनरी लगी हुई होती है। अच्छा। और जैसे मगरिब होती है तो इनका टाइम खत्म हो जाता है। तो वैसे बेसिकली टाइम देखा जाए तो 9 बजे से लेके 7-6 बजे तक मगरिब तक कह लें। हाँ। तो इनकी टाइमिंग बस इतनी होती है, 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि ये अपील कर रहे हैं ये दुकानदार कि ये जल्द से जल्द काम हो जाए तो इनके लिए भी मुश्किलात जो हो रही हैं वो ना हो। ये आपका स्टॉल है सर, अब तो अंडरपास बन रहा है, मट्टी भी आएगी, धूल भी आएगा, कस्टमर आएगा नहीं आएगा ये बताएं? परेशानी हो रही है, कस्टमर तो आ रहा है लेकिन परेशानी बहुत हो रही है। अभी तो सर चंद हफ्ते हुए हैं इस चीज़ को, धूल मट्टी चारों तरफ ये देखा खुदा हुआ है, पूरा मार्केट हाल देख लो, सन्नाटे पड़े हुए हैं।
बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि अभी ये जो पीएमटी का काम है शायद उसको भी लाइट वगैरह भी बंद होगी, चेंज हो गया ये सब सारा। चीज़ें चेंज होंगी, तो क्या मार्केट भी बंद करने की तिला है? हम नहीं लोगों नहीं, को बताया मार्केट गया बंद नहीं कि होती, मार्केट कैसे बंद होगी? मार्केट तो बंद हो ही नहीं सकती। मगर लेकिन जब लाइट रोड का ब्लॉक इशू कर होगा दिया ना इन्होंने, रोड बंद कर दिया जी, तो इसकी वजह से परेशानी हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। कस्टमर तो कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा बहुत है। परेशानी है। देखिए आप सन्नाटे में बैठे हुए हम तो सुबह से कुछ नहीं कमाया, लोग। कमाया है लेकिन ये है कि ना होने के ना होने के बराबर। ठीक है, कमाया तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सही साइड से बात है। आप एक इंसान का रूटीन का जो काम होता है उसके हिसाब से 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। ठीक है, बहुत बिल्कुल मार्केट, क्योंकि मैंने खुद इस मार्केट में विज़िट किया है और ये मार्केट में तांता आवाम का बन रहता है, स्पेशली ख़वातीन का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, रोड पर दुकान है, रोड टूटेगा, मट्टी अभी से ही आ रही है तो कारोबार मुतासर है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? आपकी यूनियन क्या कह रही है कि यूनियन तो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। क्या कहा जा रहा है? इन लोगों का है, पता नहीं कब निपटेगा। अभी इन लोगों ने 1 साल का टाइम दिया है। अच्छा, 1 साल का टाइम दिया है? 1 साल का टाइम मतलब होता है 2-3 साल जी, जाहिर बात है। टाइम हमारे कराची में तो ये रवि का शिकार है काम। ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ओपन बैठे हुए हैं, और मट्टी तो इतनी आ रही है कि सुबह से शाम तक सफाई करते रहो। सेहत भी मुतासिर होगी, जाहिर सी बात है, आलूदा शहर है एक तो, ऊपर से और मट्टी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे हुक्काम वालों से? ये कहेंगे कि अभी जब इस काम को छेड़ दिया तो जल्दी किया जाए, जल्दी किया जाए। 1 साल का टाइम दिया तो 1 साल में कर देना चाहिए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अपील कर रहे हैं दुकानदार कि अगर ये काम हो रहा है अच्छा है, चलें, कल को अच्छा होगा, मगर इसको अगर छेड़ दिया है तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि कारोबार मुतासिर हो रहा है और इस कारोबार से जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में ऐसे ही इतनी महंगाई है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर शख्स हो, मुतवस्सित तबका हो, अमीर तबका हो या गरीब तबका हो, सब मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। और आपको देख रहे हैं कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है, मगर इस वक्त रश नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ये तांता बना हुआ मार्केट है, यहाँ पर आवाम का इतना ज़्यादा रश होता है कि जगह नहीं मिलती है, बट अभी खाली नज़र आ रही है। अभी बिल्कुल खाली है। वजह ये टेंडर पास बन रहा है, टेंडर बाईपास बन रहा है, इसकी वजह से अच्छा बहुत डिस्टर्ब है, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब है और आवाम भी बहुत डिस्टर्ब है। आवाम क्या कह रही है? कस्टमर्स आते हैं, खवातीन आती हैं, क्या कहते हैं? पार्किंग की जगह नहीं है, रोड जाम है सारे, कहाँ से आए आवाम? बस यही तो दो तरफ का जो रोड बंद कर दिया गया है, सिर्फ यही वजह है, या मट्टी भी है? क्योंकि जाहिर सी बात है धूल भी बहुत है और दोनों तीनों तरफ से रास्ते ही बंद है। अच्छा, मट्टी धूल आ रही है तो क्या आप लोगों की चीज़ें ख़राब होती हैं मट्टी धूल? देखें ना, सब पैकिंग कर दी ना सबकी। अच्छा, आप पैकिंग कर रहे हैं जी, तो क्या कहना क्या चाहेंगे? क्योंकि 1 बस साल जल्द से 1.5 साल जल्द का निमट टाइम जाए है। काम, अल्लाह करे जल्द से जल्द निमट जाए काम, अल्लाह यही करे। करेंगे। चले, ये अपील है, बहुत सॉफ्टली अपील कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द काम निपट जाना चाहिए, क्योंकि हर शख्स को मुश्किलात का सामना है। मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि आपने भी अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने ये मार्केट देखा होगा, और इस मार्केट में जो रश होता है वो अभी आपने देखा, और इस मार्केट से शॉपिंग भी की होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ये मट्टी आ रही है, कस्टमर नहीं आ रहा, मगर कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, सही बात। सही है? ऐसा ही है? 2 दिन होता है बैठे यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं होती है। बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। हाँ, जो जब यहाँ रास्ता खुला हुआ होगा तो लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो फिर हमारा माल ही बिकेगा। मार्केट की यूनियन होती है, यूनियन ने क्या मुतबादिल रास्तों के लिए पार्किंग मुख्तस करने के लिए कोई हुकाम बाला से या इंतज़ामिया से बातचीत नहीं की कि आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो होना चाहिए मुतबादिल। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, पार्किंग, ताकि आवाम और आप लोगों का भी कारोबार हम लोगों का कारोबार चले। सही बात है, बिल्कुल सही। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे इंतज़ामिया से कि कब तक ये बन जाए? बस वो जल्द से जल्द बन जाए, ताकि हम लोगों का भी थोड़ा रोजगार चले। हम लोग भी इसी से सारा दारोमदार हमारा है, बिजली के बिल पे करना है, घर का खर्चा भी है, मुलाजिम जो रखे हुए हैं उनका भी पे करना पड़ता है। सारे कारोबार पर नहीं, कारोबार चलेगा तो मसला ये हल होगा। बिल्कुल हल होगा, बिल्कुल सही है। ये जाहिर सी बात है, हर शख्स मुल्क हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क के बहुत मुश्किलात का शिकार है हर शख्स, किसी भी तबके का शख्स हो वो। और ये मार्केट जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में आवाम का तांता बना होता है, मगर इस वक्त ये मार्केट बिल्कुल स्लो चल रही है, लोग यहाँ पर हैं, मगर इक्का दुक्का वो इसलिए क्योंकि एक अंडर बाईपास बनाया जा रहा है और चंद ही हफ्ते हुए इसकी खुदाई का आगाज़ कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 साल में ये काम मुकम्मल तौर पर मतलब कंप्लीट कर दिया जाएगा। मगर सवाल ये होता है कि क्या जो कि माजी के हालात हमारे सामने हैं, माजी में जो अंडर पासिस बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उसको कई साल लग गए। अगर वो टाइम फ्रेम 2 साल का दिया जाता है, मगर उसको 2.5-3 साल। और इसकी मिसाल अभी जो हमारे जौहर पर जो एक फ्लाईओवर बना है उसको कई साल लग गए।
बहरहाल जो भी है अब इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द काम करवाएं, क्योंकि ये दुकानदार मुतासर हो रहे हैं। आगे भी चलते हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ चलिए। ये अब अंडरपास की जो इब्तदाई तौर पर काम का जो आगाज़ किया गया है, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लेन जो कि एक नाले की लेन जा रही थी यहाँ से, उसी को तोड़ा गया है, उसको मज़ीद उसको रास्ता निकाल रहे हैं और यहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद है जो कि काम कर रही है। आपने ख़ुद सुना दुकानदारों की ज़बानी कि वो शिकवा कर रहे हैं कि अभी सिर्फ चंद हफ्ते ही हुए हैं, काम का आगाज़ हुआ है और आगाज़ में ही यहाँ पर जो काम किया जा रहा है मज़दूरों की जानिब से या मशीनरी की जानिब से सुस्त रवि का शिकार है। आगे जाके क्या होगा? जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो 1.5 साल है। अब आगे आप मेरे सीधे हाथ पे देखें, वहाँ पर भी मार्केट है और उसके बाद एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फोटोस्टेट और कंप्यूटर की मार्केट है, फिर आगे प्रिंटर्स बैठे हुए हैं, कार्ड प्रिंट्स करते हैं या दीगर चीज़ें प्रिंट करते हैं, और उल्टे हाथ पर तो मीना बाज़ार और करीमाबाद की मार्केट है। आगे चलते हैं, लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है और स्पेशली जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं दुकानदारों से, और दुकानदार क्या अपील करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, वो बात करेंगे। अब हम करीमाबाद की मार्केट में तो मौजूद हैं, मगर करीमाबाद के सामने जो फ़ोटोस्टेट वाले हैं या प्रिंटर्स बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर्स वाले बैठे हुए हैं, उस जगह मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कारोबार मुतासर है, आवाम यहाँ पर दिखने रही मौजूद नहीं है कोई। यहाँ पर जो बेचारे जो बैठे होते हैं बाहर पथारे लेकर और जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना मुतासर हो रहा है इस अंडर बाईपास बनने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये जो अंडर बाईपास बन रहा है, अब रोड बंद कर दिया गया है, ब्लॉक्ड है, आवाम आ रही है यहाँ पर काम करवाने के लिए? आवाम कहाँ से आएगी? कैसे रास्ते नहीं है, रास्ते नहीं आने की कहाँ से आएगी आवाम? तो अभी सबको हो रही है परेशानी, सबको मुश्किलात का सामना है, परेशानी हो रही है। तो कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा? खत्म हो गया है, हो गया है। अभी तो आगाज है, आगे तो अभी ये आगे बस ये नहीं पता कब तक चलेगा ये। क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया आप लोगों को मालूम हुआ है कुछ? सुना है कि 1.5 साल का प्रोसेस है पूरा। 1.5 साल का? तो 1.5 साल में फिर मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक नाले की लाइन ही खोदी गई है, अभी तो ये पूरी रोड तोड़ दी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अंडरपास बनना है इधर। अंडरपास बनना, लेकिन टाइम का नहीं पता कुछ भी कब हो सकता है। क्या इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे? बस कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करें, ताकि जो ना कारोबार बहाल हो दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे वेंडर्स बैठे हुए डेली वेजेस पर कमाते हैं। दुकानदार क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अंडर बाईपास बन रहा है, हम बात करते हुए आ रहे हैं दुकानदारों से, वो कह रहे हैं बहुत मुश्किलात का सामना है, हमारा कारोबार तो 50% खत्म हो गया है। दिखाएं कारोबार, दिखाएं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट खाली है, क्योंकि ये मार्केट बहुत भरी हुई होती थी। यहाँ कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, फारिग बैठे हुए। अभी आगाज है तो ऐसा है, आगे जाके क्या होगा सर, फिर थोड़ा सा बताएंगे? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना, जब हम ये काम शुरू कर रहे हैं, जिनका यहाँ कारोबार है उनका क्या होगा जी। तो क्या इंतजामिया ने बात नहीं की दुकानदारों की यूनियन से या दुकानदारों से? कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं। और कोई टाइम फ्रेम दिया आप लोगों को? टाइम फ्रेम में आज तक कोई काम पूरा हुआ है? सही बात है, बिल्कुल माजी में अगर देखें तो कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या चाहेंगे आवाम से? आवाम क्या कहना चाहिए, दुकानदार क्या कहना चाहिए इंतजामिया? हमारे खर्चे तो दूर की बात, बच्चों का खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सही बात है, किस तरह पूरे करेंगे ना? बस ये देखना आप, ऐसे काम हो रहा है। जी जी। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि मशीनरी आती है चंद घंटे के बाद चले जाती है। ज़्यादा घंटा 2 घंटे बाद, फिर वो 2-2.5 घंटे बाद आएंगे, फिर होगा काम। इस तरह रुक के काम हो रहा है, रुक के काम हो रहा है। आगाज में अगर रुक के काम होगा तो आगे जाके फिर क्या होगा? बिल्कुल। इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे भाई? हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको करा के ख़त्म करो, ताकि हमारा कारोबार बहाल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये इंतज़ामिया ये इससे अपील कर रही हैं दुकानदार, ये वेंडर्स, ये छोटे छोटे ठेले पतारे वाले, कि जाहिर सी बात है हर शख्स की इस दौर में, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स चाहता है कि घर जाए तो कुछ पैसे लेके जाए, ताकि घर का गुजारा हो, बच्चों का गुजारा हो, 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाएँ। मगर अब ये पूरी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट, बहुत सैकड़ों हज़ारों दुकानें यहाँ पर जो कि मुतासर हो रही हैं इस अंडर बाईपास बनने से, और अभी काम का आगाज़ ही हुआ है कि सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मज़ीद भी जानेंगे लोगों से, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
बैक करीमाबाद पर हम मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी मार्केट, मशहूर मार्केट है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सिर्फ दुकानें हैं, ठेले पतारे हटा दें तो सैकड़ों की तादाद में वो भी हैं और सबका कारोबार मुतासिर हो रहा है सिर्फ एक अंडर बाईपास बनने से। आपने सुना ब्रेक से पहले देखा भी कि सुस्त रवि का शिकार है, मगर ये जो छोटे छोटे वेंडर्स बैठे हुए हैं जो कि चंद 100 रुपये लेके जाते हैं, अपने घर वालों को पेट पालते हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? ये छोटी सी ये दुकान अंदर है मगर यहाँ पर रखा लगाया हुआ है जी, कोई काम नहीं हो रहा जी। दिनों में हो गए काम करते हुए, मगर अभी तक कुछ 30 तारीख से काम शुरू हुआ है। 30 तारीख से काम शुरू हुआ है, आज 23 तारीख हो, तो 1 महीना होने वाला है तकरीबन। 1 महीना होने वाला है, अभी कोई काम नहीं है, सारी मट्टी पड़ी, ना पब्लिक आ रही है, ना कोई वो सेल होती है। सर कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं और क्या घर लेके जा रहे हैं? घर वालों का पेट कैसे पालेंगे? को किराया देवे, किसको देवे, अपने बच्चों को खिलावे, क्या खिलावे जी? ये वही नहीं रहा, काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहा। कस्टमर ने क्या कह रहा है? अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तो क्या बोल रहा है वो? क्या बोलता है वो? कैसे पैदल आवे, खड्डे में गिरेगा, कहाँ गिरेगा? धूल मट्टी भी बहुत है, धूल मट्टी भी इतनी ज्यादा है, कैसे चले वो? चलने का रास्ता भी तो हो, मोटरसाइकिल वाला कोई इधर उधर आ जाता है, थोड़ा बहुत खरीदा चलता वाला जी बिल्कुल, बस लेडीज तो आ ही नहीं रही। तो क्या कहना, इंतजामिया से क्या कहेंगे? इंतजामिया से ये कहेंगे भाई जल्द से जल्द बनाओ, अगर अंडरपास बनाना है इतने दिनों में थोड़ी, अभी तो खुदाई नहीं हुई है, पूरी खुदाई नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ काम का आगाज है। फिर काम अभी क्या रखा हुआ, 1 साल का होगा कम से कम। दुकानदार कह रहे हैं कि साल 1.5 साल 2 साल का टाइम दिया, मगर इसमें भी लगता नहीं है कि हो पाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो सर क्या पहले कितना पर डे घर लेके जाते थे, अब क्या, अब तो कारोबार ही नहीं है, तो कैसे घर को गुजारा करवाएंगे? किस तरह से करेंगे भाई? यही फिर बंद कर देंगे, चले जाएंगे और क्या बंद कर देंगे, और क्या? ठीक है, रास्ता है, आखिर किराया कहाँ से देंगे हम? सही बात, दुकान का किराया कहाँ तक देंगे हम जेब से जी? अपना पेट कहाँ से भरेंगे? कर्जदार होते रहे, फायदा क्या? अभी बंद कर देंगे। तो आप नहीं समझते कि इंतजामिया को मुतबादिल के तौर पर पार्किंग और कोई रास्ता ऐसा देना चाहिए ताकि यहाँ के कारोबार को नुकसान ना हो? खोद दिया, दोनों साइडों से खोद दिया, चलने का रास्ता ही नहीं, बात कैसे? कस्टमर कहाँ से? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये आप खुद सुन रहे हैं कि मुतबादिल तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, ताकि जो कारोबार मुतासर हो रहा है और आगे जाके मज़ीद मुतासर होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर काम करेगी, मट्टी उड़ेगी, धूल आएगी दुकानों में, तो कस्टमर जो ख़वातीन स्पेशली वो कहाँ आएंगी, क्योंकि खौफ होता है। ये जो रोड जो मीना बाज़ार और करीमाबाद की मार्केट है, यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी और इस पार्किंग में सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बाइक्स पार्क होती थी, गाड़ियाँ पार्क होती थी, मगर अब यहाँ ना गाड़ियाँ हैं ना बाइक्स हैं, और जो बाइक्स हैं वो भी उन दुकानदारों की जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, मगर सवाल ये होता है, और आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम माजी में भी देखते हुए आए हैं और अब हम देख रहे हैं कि जो तरक्याती काम का आगाज़ किया जाता है और जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, चाहे वो 2 साल का हो, 1 साल का हो, मगर वो डबल हो जाता है समटाइम्स। अगर 1 साल का है तो वो 2 साल का है तो फिर 2.5 साल, 3 साल या 4 साल। तो ये आवाम परेशान है, और स्पेशली यहाँ पर वो लोग छोटे वेंडर्स, ठेले पथारे वाले और जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, स्पेशली कि यहाँ होगा क्या, किस तरह से होगा, क्या काम किया जाएगा, किस तरह से अपने घर वालों का पेट पाला जाएगा। अब सवाल हम यही कर रहे हैं कि किस तरह से आगे इनका गुज़र बसर होगा, और इंतज़ामिया भी इससे भी ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ को जल्द से जल्द किया जाए। अगर ये आगाज़ में इतना सुस्त रवि का शिकार है तो आगे मिड में जाकर और अब आखिर में क्या होगा? आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये दुकानदार जो कि अंदर होते थे मगर इस वक्त रोड पर हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई कारोबार ही नहीं है, ना कोई कस्टमर है। सर अंदर दुकानें हैं आप लोगों की, मगर आप लोग अंदर बिजी हुआ करते थे, अब बाहर ऐसी फारिग बैठे हुए हैं, तो क्या है, किस तरह से? रास्ता बिल्कुल जाम हो चुका है जी, पार्किंग की इतना बड़ा मसला, इतना सुस्त काम हो रहा है कि बता नहीं सकते। पूरा महीना हो गया हम लोग इस तरह किराया निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिल है, पेमेंट है, हर चीज़ है। देखें दुकानें एक ये बंद हो गई, सारी दुकानें बंद होना शुरू हो रही है। अगर ये हाल रहा, जिस तरह ये साल का प्रोजेक्ट रहा तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 साल का प्रोजेक्ट है, इंतज़ामिया कहती है। आप लोगों को क्या टाइम फ्रेम दिया गया है, आप लोगों से क्या कमिटमेंट की गई है? बहुत ज़्यादा 9 महीने के अंदर ये चल जाएगा, लेकिन मुझे जिस तरह ये काम हो रहा है नामुमकिन। किस तरह काम हो रहा है? क्योंकि आप लोग सुबह से आते हैं यहाँ पर। इस प्रोजेक्ट को 1 महीना 10 दिन हो गए शुरू हुए जी, तकरीबन अभी ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने 10 दिन के अंदर ये दुकान बंद हो गई। आप देख सकते हो, जी भाई को जी 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 देख सकते हो, एक हो गई है। इसके अलावा कई दुकानें, ये देखें हमारी ये वाली दुकान देखें, खाली पड़ी है, खाली पड़ी, मगर यहाँ पर खाली है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे फायदा कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी आवाम को नुकसान देके आवाम को नुकसान देना चाहे?
ये अगर ये प्रोजेक्ट में नुकसान किसी एक दुकानदार से पूछो, मैं तो दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो अपनी बाइक लेके आया हूँ अंदर, यहाँ कोई दुकानदार खुश नहीं है। ये जितने टीए वाले जितने लगे सब बेरोजगार हो गए, सिर्फ ये एक बंदे के लिए बन रहा है अंडर बाईपास, और कोई इसका वो नहीं है। किसके लिए बन रहा है आप कह रहे हैं? और ये अंडर बाईपास ये बताओ, अच्छा ये आप जगह देख लो, इससे बड़ी जगह वाटर पंप की है, उधर क्यों नहीं बनाया जा रहा? आप उधर से गुजर करके देख लो, इधर ही अंडर बाईपास बनता है सिर्फ। अच्छा, दुकानदार शिकवा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बनता नहीं था, नीड नहीं थी, इतनी नीड नहीं थी यहाँ पे अंडर बाईपास की, जितनी इन्होंने अदाप्ट कर दिया हम लोगों के लिए। अच्छा, ये कम से 400-500 खानदान पूरे तबाह हो रहे हैं इससे। कितने? अच्छा, एक अंदाजे की कोई हज़ारों की तादाद में यहाँ पर शॉप्स है, मगर सिर्फ इस साइड पर जो कंप्यूटर वाले बैठे हैं या प्रिंटर वाले बैठे हैं, मार्केट है प्रिंटिंग की। 6 लड़के थे अभी एक दुकान में 6 लड़के थे, अभी 3-3 2-2 बचे। अभी कई मालिकों ने बोल दिया, मैंने अपने खुद के लड़कों को निकाल दिया, तो क्या करें? जाहिर सी बात है, कारोबार हम 300 रुपये रोज कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए किराया दुकान का, 300 रुपए की सेल है, तो कैसे लेके जाएंगे? किराया यहाँ का 1 लाख 50 हज़ार रुपए किराया दुकानों का, और लाइट गवर्नमेंट जितना बिल आएगा वो भेजेगी, उसकी किस्त करा सकते हो आप? उसको खत्म नहीं करा सकते। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए आप, इंतज़ामिया ने बात की, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे कराची से लोग आते हैं। कोई इंतज़ामिया की तरफ से हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। मैं एक्चुअली ताजिर एहतियात कमेटी का मेंबर भी हूँ, हमसे किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं लिया गया, हमसे ये नहीं कहा कि गाड़ी किधर पार्क करना है या कैसे करना है, कुछ भी कोई मुतबादिल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, और मुश्किलें पैदा कर दी। इस करीमाबाद के इस पोर्शन को कम से कम चारों तरफ से घेर दिया है ताकि कोई आ ना सके, एक तरफ से बंद। अच्छा सर, एक और चीज़, अभी तो ये जो पीएमटी है वो भी हटेंगे क्योंकि बीच रास्ते से जा रहे हैं, लाइट को भी बंद होना है, क्या मार्केट बंद करने का भी कहा गया आप लोगों से? कोई किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई एक हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आके नहीं बात किया कि जो ये ऐसा मसला है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हम अपनी मदद के आप जो भी कर सकते हैं कर लें। अच्छा सर, मुझे आप अपनी दुकान विजिट करवाएंगे? हम आवाम खुद दिखाना चाह रहे हैं कि जो दुकानें अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर 5-5, 6-6 लोग, क्योंकि प्रिंटर्स हैं और यहाँ पर कार्ड प्रिंट करते थे और बहुत सारा काम होता है यहाँ पर। ये सिर्फ एक छोटी सी सिर्फ शॉपिंग के लिए मार्केट नहीं है, बहुत सारी मार्केट। अब सब मुतासर हो रहा है। जी सर, एक दुकानों में कितनी मशीन? दुकान के अंदर 4-5 मशीनें, 4-5 बंदे थे, अभी सिर्फ 2 बंदे रह गए काम करने के लिए। ठीक है, अब आप ये अपनी आंखों से खुद देखें, ये कैमरा हमारा दिखा रहा है आपको कि बिल्कुल दुकानें खाली हैं, कस्टमर नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर कैसे आए, क्योंकि चारों तरफ से रोड को बंद कर दिया गया है, खुदाई हो रही है, मशीनरी मौजूद है, मगर सवाल यही होता है कि कब ये बनेगा, कब इसको तकमील तक पहुंचाया जाएगा। आगे चल रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बहुत कारोबार मुतासर है यहाँ पर। ये भी दुकानें बंद हो रही हैं? बंद हो रही है इसलिए कि काम बिल्कुल नहीं दिया, पब्लिक आएगी नहीं तो करेगी कैसे, किराया कैसे देंगे? मशीन में काम नहीं, मशीन बंद पड़ी हुई है। अच्छा। मशीनें बंद पड़ी हुई है, काम ही नहीं है। यहाँ पे 4 बंदे की जगह पे 1 बंदा रखा हुआ है, हमें 4 बंदे की जगह पर 1 बंदा रखा हुआ है खाली। मतलब पूरी मार्केट यहाँ पर सन्नाटे में है, बिल्कुल खाली है। और ये मार्केट मैं खुद बता रही हूँ, जो भी प्रिंटर्स, अच्छा सिर्फ सर प्रिंटर्स वाले बैठे हैं या बहुत? नहीं, सिर्फ इस मार्केट के अंदर प्रिंटिंग वाले बैठे हैं। और कितने प्रिंटिंग वाली दुकानें हैं? तकरीबन नहीं करके 100 के तकरीबन दुकानें हैं। और 100 में तकरीबन कितने अफराद काम करते हैं? 100 के अंदर तकरीबन एक दुकान में अगर 4 भी करते हैं तो 500-400 अफराद जो है काम करते हैं। प्रिंटिंग का पूरा हिसाब किताब है, सन्नाटा देखें, सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये आप खुद देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। ये यहाँ पर ये सीज़न भी चल रहा है आप लोगों का शादी का, और अब ये मार्केट में लोग है ही नहीं, आवाम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा, कारोबार बहुत मुतासर हो गया। हाँ बिल्कुल हुआ है। हाँ, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है जी, इस वजह से भी, और कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो अंडर बाईपास जो बन रहा है, इस वजह से भी। तो सर अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतर करेगा। इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, कोई शिकवा, कोई अपील कि जल्द से जल्द काम कर लें? हाँ, बस यही है, जल्द से जल्द काम हो जाए तो काम की रवानी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। ठीक है, या आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी दुकानों में 3-3, 4-4 मजदूर काम करता था, अब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंडर बाईपास की वजह से काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और ये मार्केट जहाँ पर आवाम बहुत बड़ी तादाद में, कस्टमर बहुत बड़ी तादाद में होते थे, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। और आपने खुद सुना कि सिर्फ चंद दुकानें नहीं, 50-60 सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकानें जो कि मुतासर हो रही है सिर्फ और सिर्फ अंडर बाईपास की वजह से। ये जो पीछे का रास्ता है, जहाँ पर प्रिंटिंग गली भी कहलाती है, ये
तो ये भी रोड बंद कर दिया गया जैसे कि शुरू में बंद किया हुआ है। उनको चाहिए कि वहाँ पर एक बोर्ड लगाते हैं, जितनी भी 4 व्हील है लेफ्ट साइड पे जाए, राइट साइड पे जाए। अच्छा, यहाँ इनके फंस जाते हैं, फिर वो वापस जाते हैं। अच्छा सर, ये बहुत बड़ी मार्केट है वो तो हमें पता है, मगर कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, मगर मुतबादिल के तौर पर कुछ तो दुकानदारों को फैसिलिटेट किया गया होगा इंतजामिया की जानिब से? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बस शुरू कर दिया काम, एतमाद में भी नहीं लिया। वो देखे ना बाहर से तोड़ा और अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि एतमाद में लेना चाहिए था इंतजामिया को, कुछ ना कुछ मुतबादिल के तौर पर रास्ते खोलने चाहिए थे, पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करनी थी? जाहिर बात है, वो तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये तो उनका काम है, ये हमारा काम थोड़ी। हम अपने काम के एक्सपर्ट हैं, वो अपने काम के एक्सपर्ट है। मगर ऐसा नहीं सोचा कि आप लोगों के लिए? ये देखे ना, वो मीना बाजार के लोग भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है वहाँ जगह ही नहीं है। बिल क्या कह रहे थे? कम से कम रिलैक्स देना चाहिए, हमारे बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कमर्शियल पट्टी है। कम से कम जब तक ये काम चल रहा है 50% हमें बिल में रिलैक्स दें और टैक्सों में हमें रिलैक्स दें। सारे टैक्स पेड है यहाँ पे। अच्छा, टैक्स पेड है। अब सारे फाइलर बंद है और हम सब ख्वार हो रहे हैं। ख्वार हो रहे हैं, मतलब टैक्स पेयर का इस मुल्क में कोई वो नहीं है। बस आप लिए जाएँ देते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं है। रिटर्न कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे, ये जो रोड टूट रहा है कारोबार कितना मुतासिर है? कारोबार मुतासिर नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो गया अभी से ही? तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 5000 दुकानें हैं, ऐसे समझो तकरीबन 10,000 घराने इस मंसूबे से मुतासिर हुए। ये अंडरपास का जगह है भी नहीं, ये एक गली है, ये एक रोड है, एक रोड है, मतलब एक गली के मानंद है एक जगह। ये अंडरपास का जगह है भी नहीं। ये एक जोर जबरदस्ती पर ये अंडरपास बन रहा है सिर्फ एक फर्द वाहिद शख्स के लिए। अच्छा, कारोबार भाई ने बिल्कुल सही बोला कि कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है एक तरीके से। अव्वल तो आपको पता है मईशत का पूरा जनाजा निकला हुआ है, उस पर सोने पे सुहागा सिर्फ और सिर्फ चंद मखसूस शख्सियात की बिना के ऊपर उनका गुजर यहाँ से होता है, उनको आसानी हो जाए, बाकी सब गए भाड़ में। इधर देखा पूरा बाजार फसल मुतासिर हो चुका, वहाँ के दुकानदार अपने घर पे क्या लेके जाएंगे, वो पूरा मुतासिर हो चुका। सिर्फ एक शख्स को यहाँ से गुजारने के लिए पर डे कितना कमाता है यहाँ पर एक बंदा? देखो पर डे अगर एक बंदा यहाँ पे डेली वेजेस वाला डेली 1000 रुपये भी अगर आप पकड़ते हैं तो घर चूल्हा बंद हो गया ना। सही बात। मेरी दुकान में 3 बंदे काम करते हैं, मेरे पास काम नहीं होगा, मैं तीनों बंदों को फारिग कर दूंगा, बेचारे बेरोजगार हो गए। सही बात है। और अभी आपके सामने काम की सारी कंडीशन है यहाँ बिल्कुल सेम इसी तरह का वाटर पंप है, आयशा मंजिल है, वहाँ पे अंडरपास नहीं बन रहे क्योंकि वहाँ से उनका गुजर बसर नहीं है। ठीक है, आप अंडरपास उधर भी बना दो, अवामी मंसूबा, ये कोई अवामी मंसूबा नहीं है। ये मंसूबा इसलिए बना रहे हैं, आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, बजट करप्शन हो रहा है। करप्शन के बगैर ये मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ईमानदारी तो बिल्कुल है ही नहीं इन लोगों। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक अंडरपास बनने से कई ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं, इंतज़ामिया को चाहिए था कि मुतबादिल के तौर पर पार्किंग के लिए कोई जगह मुख्तस की जाए। ये अपील थी, ये दुहाई दे रहे थे, ये शिकवा कर रहे थे दुकानदार कि उनके लिए कोई मुतबादिल के तौर पर पार्किंग नहीं दी गई, कोई रास्ता नहीं खोल गया, चारों तरफ से जो मार्केट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब इस हाल में, इस सिचुएशन में जब कस्टमर आएगा नहीं तो वो किस तरह से कमाएंगे और अपने घर का पेट कैसे पालेंगे, अपनी फैमिली का पेट कैसे पालेंगे, बिल्स कैसे पे करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। इंतज़ामिया से अपील की गई है कि खुदारा इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनका कारोबार बहाल हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।